ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आपने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है, परंतु इसका रहस्य क्या है? इस समय में ऐसा क्या विशेष है? हिम से आच्छादित फिक्रों के मध्य दिव्य शांति में विराजमान थे भगवान शिव और उनके समीप बैठी थी माता पार्वती। उस समय आकाश में रात्रि का अंतिम प्रहर था। तारों की मंद ज्योति धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी और पूर्व दिशा में हल्की अरुणिमा जन्म ले रही थी। मंद पवन कैलाश की चोटियों को स्पर्श कर जैसे कोई अदृश्य संगीत गुनगुना रही थी। माता पार्वती ने उस अलौकिक वातावरण को अनुभव करते हुए शिव जी से प्रश्न किया, स्वामी, यह कौन सा समय है जब प्रकृति इतनी शांत, इतनी पवित्र और इतनी जीवंत प्रतीत होती है? मेरे हृदय में अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। महादेव ने अपनी करुणामयी दृष्टि से माता को देखा और कहा, देवी, यह ब्रह्म मुहूर्त है, वह क्षण जब सृष्टि निद्रा और जागरण के मध्य संतुलित रहती है, जब आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। माता ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, क्या इस समय में कोई विशेष शक्ति विद्यमान रहती है? तब शिव जी बोले, हाँ देवी, यह समय सृष्टि के सूक्ष्मतम स्पंदों का है, जब रात्रि की तमसिकता क्षीण हो जाती है और सूर्य के रजोगुणी शक्ति अभी उदित नहीं होती, तब प्रकृति सात्विकता से परिपूर्ण हो उठती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी और ज्ञानी पुरुष इस काल में साधना करती हैं। परंतु इस रहस्य में तुम्हें एक कथा द्वारा समझाता हूँ। इतना कहकर महादेव ध्यान मग्न से प्रतीत हुए और उनके जटाजूट से झरती गंगाधारा की ध्वनि के बीच कथा का प्रवाह आरंभ हुआ। प्राचीन काल में एक समृद्ध नगर था। उस नगर में दो मित्र रहते थे, धर्मशील और आलोक। दोनों साथ बड़े हुए थे पर स्वभाव में भिन्न थे। धर्मशील का मन अनुशासित था। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागता, शीतल जल से स्नान करता, पूर्व दिशा की ओर मुख कर प्राणायाम करता और ईश्वर का स्मरण करता। उस समय आकाश में हल्की लालिमा फैलती, पक्षियों का मधुर कलरव प्रारंभ होता और वातावरण में एक अव्यक्त पवित्रता तैरती। धर्मशील अनुभव करता कि जैसे उसकी सांसों में प्रकाश भर रहा हो, उसका मन निर्मल रहता हो, विचार स्पष्ट रहते और निर्णय दृढ़ होते। दूसरी ओर आलोक देर तक जागता, प्रातः देर से उठता और कहता, जब भाग्य में होगा सब अपने आप मिल जाएगा। धीरे धीरे उसके मन में अस्थिरता बढ़ने लगी, कार्यों में बाधाएं आने लगी, स्वास्थ्य भी डगमगाने लगा। एक दिन दोनों एक सिद्ध संत के आश्रम पहुँचे। आश्रम में प्रातःकालीन बेला थी। वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। अग्निहोत्र की सुगंध वातावरण में व्याप्त थी। संत ने धर्मशील की तेजस्विता देखकर कहा, तुम ब्रह्म मुहूर्त के साधक हो, और आलोक की ओर देखकर बोले, तुम्हारे भीतर क्षमता है, पर तुम प्रकृति के श्रेष्ठ समय को व्यर्थ गवा रहे हो। आलोक ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, क्या केवल प्रातः उठने से जीवन बदल सकता है? संत मुस्कुराए, केवल उठने से नहीं, उस समय को साधना में रूपांतरित करने से। ब्रह्म मुहूर्त वह द्वार है जहाँ से दिव्यता प्रवेश करती है। कथा सुनाते हुए भगवान शिव ने आगे कहा, संत के उपदेश से आलोक का हृदय परिवर्तित हुआ। अगले ही दिन उसने संकल्प लिया। प्रारंभ में उसे कठिनाई हुई, नींद आकर्षित करती, शरीर आलस्य चाहता, परंतु जैसे ही उसने कुछ दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और जप आरंभ किया, उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसे अनुभव हुआ कि
प्रातः काल की फांति उसके मन के विकारों को धो रही है। वह प्रकृति के फूच में फर फूलने लगा। पत्तों की फरफराहट, पक्षियों का मधुर स्वर, उगते सूर्य का मौन प्रकाश, उसकी बुद्धि में स्पष्टता आई। कार्यों में सफलता मिलने लगी और संबंधों में मधुरता लौट आई। धर्मशील और आलोक दोनों अब साथ बैठकर साधना करते। नगर के लोग उनके परिवर्तन को देखकर चकित थे। धीरे धीरे नगर में भी यह प्रेरणा फैल गई। लोग कहने लगे, प्रातः काल का समय सचमुच दिव्य है। कथा सुनाकर शिव जी ने माता पार्वती से कहा, देवी, ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण है जब आत्मा स्वयं को पहचान सकती है। जो समय का सम्मान करता है वह स्वयं को और अपने भाग्य को जागृत करता है। इस कथा का यह परिणाम हुआ कि माता पार्वती ने उस समय की महिमा को हृदय से स्वीकार किया और प्रण किया कि वे स्वयं भी इस काल को साधना के लिए समर्पित करेंगी। शिव जी ने कहा, जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागकर जप, ध्यान, स्वाध्याय या सत्कर्म करता है, उसके भीतर सात्विकता का संचार होता है। उसके विचार शुद्ध होती हैं, निर्णय सही होती हैं और कर्म फलदायी बनती हैं। पाप क्षीण होती हैं, आयु, आरोग्य और आय में वृद्धि होती है। सबसे बढ़कर उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार यह कथा केवल दो मित्रों की नहीं रही, यह समस्त मानवता के लिए संदेश बन गई। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य यही है कि वह हमें प्रकृति की लय से जोड़ता है, आत्मा को परमात्मा के समीप लाता है और जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जो इसे अपनाता है उसके लिए प्रत्येक प्रभात एक नए भाग्य का उदय बन जाता है। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, कमेंट में अवश्य लिखिएगा।